फरमाया वो सुनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। इबादत किसकी? सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा। नमाज रोजा हज ज़कात सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। और अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान अजीम करम अजीम है कि अल्लाह पाक ने हमने वो समझ अता की है। वरना बहुत सारी कौमें दुनिया में है, किसी ने चांद को देखा तो चांद की इबादत, किसी ने सूरज को देखा तो सूरज की इबादत, किसी ने पेड़ पौधों को देखा तो फिर पेड़ पौधों की इबादत, किसी ने दरिया की रवानी को देखा तो उसकी इबादत, किसी ने पहाड़ों की ताकत और मजबूती को देखा तो उसकी इबादत। यानी दुनिया में बहुत सारी कौमें आग की परस्तिश, जिस चीज को भी उन्होंने ताकतवर स्ट्रॉन्ग पाया उसी के सामने अपने सर को रख दिया। मगर अल्लाह पाक का कितना करम है, अल्लाह पाक ने हमारे भेजे में वो दिमाग रखा और वो अक्ले सलीम अता फरमाई। हम अलैनान कहते हैं ना चांद की इबादत, ना सूरज की इबादत, ना आसमां की इबादत, ये सब मखलूक हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए इबादत जायज होती तो वो आपके और मेरे नबी के लिए। मगर मुस्तफा ने खुद फरमा दिया इन्नमा अना बशर, मैं बशर हूं, बशर सबकी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, मगर हूं बशर, ताकि खालिक और मखलूक में फर्क महसूस हो जाए। यानी जिसमें इतनी क्वालिटी हो, जो इतना पावरफुल हो, जो इतना ताकतवर हो कि अपने उंगली के इशारे से चांद को घुमा दे, चांद के दो टुकड़े कर दे और सूरज को पलटा दे, पत्थरों से कंकरियों से कलमा पढ़वा ले, पेड़ों को अपने पास बुला ले, जानवरों से बुलवा ले, तो दुनिया वाले कहीं ये ना समझ ले कि ये रब है। इसीलिए कहा गया इन्नमा अना बशर, मैं रब नहीं हूं, मैं खालिक नहीं हूं। लोगों ने कहा भी जब चांद को नहीं पूजे, सूरज को नहीं पूजे, आसमान को नहीं, जमीन को नहीं, दरिया को नहीं, पहाड़ों को नहीं, तो फिर क्या आपकी इबादत कहा नहीं? इन्नमा अना बशर, मैं तो खुद मखलूक है, मैं तो खुद मखलूक हूं। इबादत मेरी नहीं, न चांद की, न सूरज की, न दरिया की, न पहाड़ों की, ये सब मखलूक। कहा फिर किसकी? कहा जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमां को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, वो खालिक है। इबादत भी उसी की जाएगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप रंग चढ़ा लोगे तो मुझ पे रंग चढ़ जाएगा, और जब कादरी रंग चढ़ गया तो फिर सुनने सुनाने में मजा आएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, माशाअल्लाह जी। बोले सुभान अल्लाह। इबादत सिर्फ अल्लाह की, और ईमान सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मैंने पहले कहा था सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मुझे तमहीद बांधने दीजिए। ईमान सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी नेमत। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपकी यहाँ का रहने वाला एक शख्स फैक्ट्री में काम करता हो या रिक्शा चलाता हो, मजदूर हो, उसको अमेरिका बुलाए और अमेरिका की सुपर पावर ताकत कहे तुझे एक काम करना है, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बोले क्या? बोले ये जो हमारे झूठे माबूद हैं इनके सामने तुझे अपना सर टेकना है। तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा ईमान सबसे बड़ी नेमत, ईमान से बड़ी नेमत कोई नहीं। आपकी बस्ती का रहने वाला रिक्शा चालक हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो, मजदूर हो, मगर सच्चा पक्का आशिक रसूल हो, ईमान वाला हो। अमेरिका कहे अगर तू इसे रब मान ले तुझे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। वो ललकार कर कहेगा, अलल ऐलान कहेगा, एक अमेरिका क्या अगर पूरी दुनिया को मेरे कदमों में लाकर डाल दिया जाए और ईमान खरीदने की कोशिश की जाए, ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जाए तो ये नामुमकिन है। इसलिए हमने दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है।
फैजान औलिया किराम सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी पूरी अमेरिका एक गरीब आदमी के ईमान को नहीं खरीद सकता। तो ईमान सबसे बड़ी नेमत, ईमान सबसे बड़ी ताकत। और ये वो नेमत है जब इब्तिदाई दौर में ना नबी पर लोग ईमान लाए तो बड़े बड़े फाउंडेशन लगाए गए, हुक्का पानी बंद कर दिया गया, समाजी बाइकाट कर दिया गया। यहीं तक महदूद नहीं है, जब लोगों ने हिजरत करना शुरू की ना सहाबा ने, तो किसी की बीबी को नहीं जाने दिया, किसी के बच्चे को नहीं जाने दिया। और हद तो ये थी, अल्लाह अल्लाह, चंद सहाबा को इकट्ठा करने के बाद में अल्लाह अकबर, एक कढ़ाई ली, कढ़ाओ, और उसमें तेल डाला, तेल को उबाला गया। जब तेल में उबाल आ गया, सहाबी रसूल से कहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, वरना इस खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। सहाबी रसूल मुस्कुराए, कहा क्या मारने की धमकी देता है, क्या जलाने की धमकी देता है? अल्लाह अल्लाह का धमकी नहीं, मार दिया जाएगा। सहाबी रसूल को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, अल्लाह अल्लाह शहीद हो गए। दूसरे सहाबी खड़े थे, कहा अगर तूने नबी का दीन नहीं छोड़ा, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, तो तुझे भी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। पूरी दुनिया के कुफ्र को ललकारा। आशिक़ रसूल ने कहा नादान, अगर मारने से डराता है, मरने से डराता है, कान खोल के सुन ले, एक जान नहीं, अगर अल्लाह 1000 जाने दे तो नामे नबी पे सब कुर्बान करते चले जाएंगे। इसलिए जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। इसकी हैसियत क्या, इसकी औकात क्या? तो सहाबा पर बड़ा जुल्म तशद्दुद, बड़े बड़े पहाड़ ढाए गए। अब आगे सुनिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की। और फिर रब ने फौरन फरमाया वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक तरफ नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, हज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, सजदे का हुक्म, रुकू का हुक्म, क़ियाम का हुक्म, तिलावत का हुक्म, उसके फौरन बाद माँ बाप का हुक्म। ए अल्लाह, तू अपने हबीब से बड़ा प्यार फरमाता, लेकिन यहाँ पर नबी का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, किसका? माँ बाप का। नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, नेक हो या नहीं हो, ये अल्लाह के और उनके दरमियान का मसला है। मगर अगर तेरे माँ बाप हैं तो तुझ पर इताअत लाजिम। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, समझ में आ रहा आपके? यानी जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह की इबादत का हुक्म, उसके फौरन बाद माँ बाप का। क्यों रब? तो पता लगा ये आयत हमें समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है। अगर कोई 10 टाइम की नमाज पढ़ता हो, 5 टाइम की पढ़ता हो, तहज्जुद भी पढ़ता हो, चाश्त भी पढ़ता हो, अल्लाह अल्लाह, इसके अलावा और भी दीगर नवाफिल पढ़ता हो, अगर किसी ने 10 उम्रे कर लिए तो इतराने की जरूरत नहीं है। मैंने 5 हज कर लिए, 40 उम्रे कर लिए, जन्नत का पट्टा मिल गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। कोई ये ना समझे कि नफली इबादत रातों रात करता है, दिनों में रोजे रखता है, फर्ज के अलावा नवाफिल भी रखता है, अल्लाह अल्लाह, तो ये ना समझे कि मेरी इबादत मुझे जन्नत में ले जाएगी। कोई कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन गया, रातों रात तकरीर करता है, तबलीग करता है, तो ये ना समझे कि डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊंगा। आप जलसे में आए हो तो ये ना समझो कि डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे। कितना ही बड़ा नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो ये ना समझे अल्लाह अल्लाह डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। इसलिए अगर जन्नत चाहते हो तो माँ बाप की रजा जरूरी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप की रजा जरूरी। अगर माँ बाप राजी नहीं तो चाहे हरम में मर जाए, चाहे एक हज नहीं पूरी जिंदगी हज करता रहे, एक उम्र नहीं 50 उम्रे कर लिए हो, कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाए, कितना ही बड़ा खतीब, कितना ही बड़ा मुकर्री बन जाए, चाहे गड्डी पे गड्डी लुटा ले जाए, अल्लाह अल्लाह, चाहे पीरों के ऊपर कितना ही पैसा लुटा दे, चाहे शुआरा खुताबा के दरमियान कितना ही पैसा खर्च कर दे, चाहे एक मदरसा नहीं 50 मदारिस बनवा दे, एक मस्जिद नहीं 50 मस्जिदें बनवा दे, अगर माँ बाप राजी नहीं, नमाज बेकार, रोजा बेकार,
हज बेकार, ज़कात बेकार, तकरीर करना बेकार, तकरीर सुनना बेकार, जलसा कराना बेकार, जलसा सुनना बेकार। अगर माँ बाप राजी नहीं, मदारिस में पैसा लगाना बेकार, मसाजिद में पैसा लगाना बेकार। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गूंज और कम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है अभी भी इनके समझ नहीं आ रही है। आपका साउंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ, मेरा मतलब ये है कि आप तक मैं अपना पैगाम पहुंचाऊं। बोले सुभान अल्लाह। समझ तो आ रही है, फिर कादरी रंग चढ़ क्यों नहीं रहा? तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मरहरा शरीफ है, आला हजरत का पीर खाना आपके करीब है, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, बरकाती फैजान में डूब के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो माँ बाप की इताअत जरूरी, माँ बाप की रज़ा जरूरी। हाँ साहब, हम आए तो इस्तिकबाल, हार भी डले, फूलों पे फूल, मालाओं पे माला, गड्डी पे गड्डी। अच्छी बात है, उलमा की कदर करना चाहिए, सादात की ताजीम करना चाहिए, अच्छी बात। भाई से अजर, भाई से सवाब। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर घर में माँ बाप नाराज हैं, सैयद साहब आ जाएं, पीर साहब आ जाएं, हाथ नहीं पैर चूमने की भी कोशिश करेंगे। नियत अच्छी है तो भाई से सवाब, भाई से अजर। अल्लाह पाक मोहब्बतों का बेहतरीन सिला देने वाला, इसमें हमारी कोई औकात नहीं। भाई जो खाना आप खाते हो वही खाना हम खाते हैं, जो लिबास आपका वही लिबास हमारा। हो सकता है आप हमसे अच्छा पहनते हो, मगर आपने हमें कुर्सी पे बिठाला, आप नीचे बैठे हो, हमें ऊपर बिठाला। ऐसा नहीं है कि हम आसमान से कोई वस्फ लेकर आए हों, ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी मखलूक हों। जो इंसान आप वही इंसान हम हैं। आपकी दो आंखें हमारी भी दो ही हैं, तीन या चार नहीं है। जो जबान आपके पास है वही जबान हमारी है। मगर फिर भी यहाँ क्यों? तो इसमें हमारा कमाल नहीं है। अल्लाह ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनकी बुलंदियों में इजाफा कर देता है। तो हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो, इसलिए अल्लाह पाक ने माँ बाप के हाथ पैरों में जन्नत रखी है। क्या बात है, वाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बाहर खर्च करने से पहले, गड्डियां लुटाने से पहले ये भी देख लो, बाप को बिस्तर की जरूरत तो नहीं, गद्दे की जरूरत तो नहीं, सर्दी आ गई। खुद तो साहब यूएस पोलो के पहना पड़ा है, ब्लैकबेरी का लेदर का सूट है, सब कुछ है। और पता लगा अम्मा अब्बा वही पुराने में है, तीन है तो तीनों इसी चक्कर में कि बोला देगा बोला देगा बोला देगा। वह बिलवालिदैन एहसान, माँ बाप पर एहसान हुस्ने सुलूक ये शर्त है इबादत की कबूलियत के लिए। शरीयत ये कहती है, अगर माँ बाप माँ ईमान वाले भी नहीं है, कुफ्र में, और तुम्हारे ईमान के आड़े नहीं आते तो उनके साथ भी भलाई की जाए। हाँ, और दोनों की इताअत लाज़िम। ये भी नहीं सिर्फ अम्मा के पहलू से लग जाओ और अब्बा को इग्नोर करो। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक साहिब उठे, माँ की शान बयान कर रहा था। बोले हजरत क्या कुरान और हदीस में कहीं अब्बा का भी जिक्र है? मैंने कहा शायद मुझे सताए हुए लग रहे हो आप। मैंने कहा भाई है। बोले जिसे देखो अम्मा अम्मा, जिसे देखो अम्मा अम्मा, जिसे देखो अम्मा अम्मा। भाई माँ का मर्तबा ज्यादा है, बाप से ज्यादा मर्तबा है। उसकी वजह है माँ का काम ज्यादा है। माँ बच्चे पर दो एहसान करती है और बाप का एक एहसान होता है। बाप का एहसान है बच्चे की परवरिश करना, कमाना और उसको खिलाना, बड़ा करना। माँ के दो एहसान होते हैं। सबसे बड़ा एहसान है बच्चे को जन्म देना, और ये एहसान ऐसा है इसका बदल ही नहीं है, इसका कोई बदला भी नहीं। और दूसरा एहसान है माँ का बच्चे की परवरिश करना। तो काम ज्यादा है तो मर्तबा ज्यादा होना चाहिए ना, है? मगर मर्तबे का मतलब ये नहीं 100 कमाते हो 70 माँ को दो और 30 बाप को दो। मर्तबे का हरगिज़ मतलब ये नहीं।
तवज्जो चाहूंगा आपकी। अच्छा, मैं दूसरी वाली तकरीर भी करना जानता हूं, हाँ, मगर मैं ये सोच रहा हूं आपको पैगाम देके जाऊं। मर्तबे का मतलब ये नहीं कि बाप को कम और मां को ज्यादा। बहुत सारे घरों में ये है, अगर कारोबार का मशवरा है तो मां से है, रिश्ते का मशवरा है तो मां से है, कोई काम है तो मां से है, रिश्ते वाले आ जाएं तो मां से पूछ ले, उन्हें भी बुला लो। सीधे सीधे वो कुछ न जानते हैं। यानी मां ने अपने शोहर को बच्चों के सामने गेटकीपर बना दिया, चपरासी बना दिया। और एक बात याद रख के कान खोल के, जो मां अपने बच्चों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बेटियां अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। ये देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, घुमा लीजिए अपनी नजर। जिन घरों में खवातीन की चलती है, मुर्गी आजान देती हैं, वो घर सक्सेसफुल नहीं होते, उन रिश्तों में दरार होती। भाई मां मेरी भी मां है, आपकी भी मां है, मां से बड़ी नेमत नहीं, मां से बड़ी कोई दौलत नहीं, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं मां के पहलू से लग जाओ, मां के दामन से सिमट जाओ, बाप को नजरअंदाज करो, बाप को इग्नोर करो। फुका से पूछा गया तो फुका फरमाते हैं मर्तबा मां का ज्यादा है, लेकिन जब इज्जत की बात आए तो बाप की ज्यादा करना चाहिए। कहा गया क्यों? कहा गया इसलिए तुम्हारा बाप मुआशरे में बैठता है, समाज में बैठता है, घर के बाहर बैठता है, अगर उसकी इंसल्ट करोगे, उसकी तौहीन करोगे, उसकी बेअदबी करोगे, उसका दिल टूट जाएगा। अगर उसका दिल टूट गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। अगर एक माँ नहीं 70 माएं मिल जाएं, बाप नाराज हो, जन्नत नहीं दिलवा सकती। जन्नत चाहते हो, एक ही रास्ता है, वो माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। अब तो बोल दो यार, मतलब की हो गई। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप की रजा जरूरी, माँ बाप सबसे बड़ी नेमत, माँ बाप सबसे बड़ी दौलत, मगर कब तक? जब तक ईमान के आड़े ना आए। नबी की मोहब्बत से बढ़ के नहीं, नबी की मोहब्बत से बढ़ के नहीं। सैयदना उमर फारूक आजम ने सगे मामू को कत्ल किया और सैयदना उबैद इब्न जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप को कत्ल किया। क्यों? नबी का दुश्मन, दुश्मने रसूल। तो सबसे बड़ा रिश्ता खानदानी नहीं, खूनी नहीं, सबसे बड़ा रिश्ता ईमानी रिश्ता है। और यही हमारे मजहब की प्योरिटी है। हमारे यहां खानदान नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, अरबी अजमी नहीं, हमारे यहां काला गोरा नहीं। ये तो जब देखा जाता था जब तक नबी नहीं आए। और जब नबी आ गए अब खानदान नहीं चलेगा, अब अमीरी गरीबी नहीं चलेगी, अब काला गोरा नहीं चलेगा। अगर काला ही हो, हबशा का रहने वाला नबी का आशिक हो, बोलो बोलो, हबशा का रहने वाला नबी का आशिक हो, और मक्का में पलने वाला, अपने आप को अबुल हिकम, अपने आप को लीडर, शहंशाह कहलाने वाला अबू जहल दुश्मने रसूल हो, नबी का गद्दार हो, तो हम अपनी पैर की नोक पे उड़ाकर फेंक देते हैं। और नबी का आशिक काली रंगत का बिलाल हो तो उसे आंखों का सुरमा बना लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की शान, हमारे नबी की शान, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा। ईमान सबसे बड़ा रिश्ता है, ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है। बोल दो सुभान अल्लाह। बिलाल पसंद है, अल्लाह के रसूल की पसंद बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उस दौर में कालों को बुरा समझा जाता था, जो काले गुलाम होते थे उनकी कीमत भी कम लगती थी।
जो आज के दौर में तुम बाजारों में जानवरों को देखते हो ना बिकते हुए, पहले इंसान बिकते थे। इस्लाम आया, कुरान आया, मुस्तफ़ा आए, अल्लाह के रसूल ने हुर्रियत की जंजीरों से इंसानों को पाक कर दिया, आजाद कर दिया। आज के दौर में कितने ही गरीब हो, चाहे पैसे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसके दिल में है। किसी के दिल पे किसी का कब्जा नहीं है। हाँ, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा आए, आका ने आज़ादी का नारा दिलवाया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके गुलाम थे, मातहत थे, उसके पास आए, कहा गुलाम बेचते हो? तवज्जो चाहता हूँ आप, गुलाम बेचते हो? हाँ बेच देंगे। क्या दोगे? बोले मुंह मांगी कीमत देंगे। बोल लो सुभान अल्लाह, समझ आ रही हो? बोले यार आज कस्टमर बहुत अच्छा हाथ लगा है, मुंह बोली कीमत। बोले अबू बकर यही बात है तो तुम्हारे पास एक गुलाम है, बिजनेस में बड़ा माहिर था वो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुलाम, तिजारत में बड़ी महारत थी, वो दे दो और ऊपर से इतनी रकम दे दो। कहा दिया, दे दिया। कहा अगर अबू बकर की पूरी जिंदगी की कमाई मांगता तब भी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदा, मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूलल्लाह आपकी पसंद हाजिर। मुस्तफ़ा की पसंद है हाजिर। पूरे शहर के अंदर एक शोर हो गया। बोले यार अबू बकर को क्या हो गया? अरे भाई 3,000 रुपए गज की जगह कोई 15-20 हजार में खरीद ले तो लोग उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको हो क्या गया? इसमें देखा क्या इसने? अल्लाह अकबर। यानी बेकार चीज अगर अच्छे दामों में खरीद ले, जो लोगों की नजरों में बेकार हो, तो जार की नजरों में बेकार हो। पूरे शहर में यही बात। किसी ने पूछा अबू बकर तुमने बिलाल हबशी में देखा क्या है, इतना कीमती खरीदा है? अपना गुलाम दिया और ऊपर से सोने पे सुहागा, पैसे भी, दिरहम भी। क्या खूबी, क्या क्वालिटी, कोई सिफात? कहा मैंने बिलाल हबशी में कोई सिफत, कोई खूबी नहीं देखी। तवज्जो तवज्जो। क्या देखा? कहा मेरे नबी ने फरमाया था बिलाल मेरी पसंद, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह 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 वाह। मैंने तो ये देखा है मुस्तफा की पसंद है, जब मेरे नबी की पसंद तो फिर अबू बकर की पसंद है। ये है ईमान। हाँ ऐसे ही नहीं बनते, ये है ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। क्वालिटी चाहिए और ये हमारे मजहब की पहचान है। इस्लाम का और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जहां आतंकवाद होगा वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम होगा वहां आतंकवाद नहीं। आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इस्लाम और हमारे नबी आतंकवाद ही को खत्म करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। हक है। और इसकी अभी ताजा तरीन मिसाल मैं आपको दे दूं। एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया और उसमें बोली वो कि फिलिस्तीनी सिपाहियों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, हाथों में हथियार थे, मैं रोने लगी, मेरे बच्चे रोने लगे, अब क्या होगा? काम खराब हो गया। एक सिपाही आगे बढ़ा, खातून रोने की जरूरत नहीं, हो लो सुभान अल्लाह। दुनिया को बताओ इस्लाम है क्या, इस्लाम की प्योरिटी है क्या? हमारा ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, आतंकवाद तो बहुत दूर की बात। अगर किसी की कोई चीज गिरी पड़ी मिल जाए, उठाने का हुक्म नहीं, और अगर उठा ले तो फिर तकरीबन 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा किसकी है, किसकी है, किसकी है। तो इस्लाम में आतंकवाद का कोई हिस्सा ही नहीं। सिपाही आगे बढ़ा, खातून रोने की जरूरत नहीं, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं। खातून बोली रोने की जरूरत क्यों नहीं है, तुमने हम पर अल्लाह अल्लाह पूरा कब्जा पा लिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिपाही बोला सुन, मैंने दुनियादार को फॉलो नहीं किया है, मदीने के ताजदार को फॉलो किया है। मेरा आइडियल ये दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। मैं
मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ी है, अपने नबी की जिंदगी पढ़ी है, और मेरे नबी ने फतेह मक्का के दिन इरशाद फरमाया था, औरतों के लिए अमान है, बच्चों के लिए अमान है, जो घर में चला जाए उसके लिए अमान है, जो हथियार फेंक दे उसके लिए अमान है। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान, और मुसलमान औरतों और बच्चों पर जुल्म नहीं करता है। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। या रसूल अल्लाह। वो खातून कहती है मेरे टेबल पे केले रखे थे, सिपाही आगे बढ़ा, खातून कई दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं। इस्लाम देखिए, इस्लाम कहते किस है। यहाँ तो अगर मौका लग जाए तो पूरे ठेले का ठेला पार कर दे। अगर कोई रात में भूले चुके से छोड़ जाए, अरे साहब जहे किस्मत है, हाँ, पूरे के पूरे ठेले पार कर दे। मगर वो सिपाही पूरा कब्जा है, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं। वो खातून कहने पे मजबूर हो गई। जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, फिर मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा। दुनिया को बताओ यह है इस्लाम, दुनिया को बताओ यह है हमारे नबी का दीन। और इसी बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो गोश्त गुजार करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े जुल्म ढाए गए, बड़े जुल्म, और बंदिशें भी लगा दी, कहीं कोई मिलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। और बंदिश लगाने में अबू जहल सबसे आगे, और खुद का हाल ये था कि रात में छुप छुप के कुरान सुनता। कह रहा है कोई मिलेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जो यार इनसे मिलता इन्हीं का हो जाता है, जिससे ये बात कर लेते हैं वो इन्हीं का हो जाता है। जाता मारने के लिए है, खुद उनके कदमों पे मर के आता है। बाउंडेशन लगा दिया गया, कोई मिलेगा नहीं, बातचीत खत्म, देखना खत्म, लोग देख के ही कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी ने अबू जहल से पूछा, ये बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा ख्याल क्या है, क्या मानता है तू। बोला कहोगे तो नहीं। लीडर था साहब, छुपाना चाह रहा था, और ऐसी पोल खुली, ऐसी खुली, ऐसी खुली, 1400 साल गुजर गए, आज भी खुली हुई है। वही छुपे जिसे रब छुपाए। कहोगे तो नहीं। बोले नहीं कहूंगा, बता सही। यार कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद सच्चे हैं। फिर ईमान क्यों नहीं लाता। यानी जो सबसे बड़ा आतंकवादी, दुश्मन रसूल, कट्टरपंथी, वो कह रहा है मोहम्मद सच्चे, फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता, ईमान क्यों नहीं लाता, उनकी मान क्यों नहीं लेता। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है कौम का लीडर हूँ, बादशाह हूँ, सत्ता में हूँ, कुर्सी पे हूँ, कुर्सी पे कुर्सी बचाना चाह रहा था, सत्ता बचाना चाह रहा था। अल्लाह अल्लाह। लोग मुझे लीडर कहते हैं, लोग मुझे अल्लाह अकबर कबीरा शहंशाह मानते हैं, लोग मुझे रईस कहते हैं। अगर नबी का कलमा पढ़ लूंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती थी, ये वो दर है, ये वो का है। अगर हफ्सा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल आ जाए, जब तक नबी के दामन में नहीं आए थे गुलाम थे, और जब नबी की बारगाह में आ गए जमाने का इमाम बन गया है। अरे ये वो दर है, ये वो दर है, इस दर से जिसे भीख मिल जाए वो जमाने का इमाम बन जाता है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी बचाना चाह रहा था, काम खत्म, एंड हर एक का एंड होना है। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े ताकतवर, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, सबका काम खत्म।
मरना है हर हाल में। मिट्टी खा गई, महलात खंडरात में तब्दील हो गए। हाँ, और भैया जब आएगी तो आएगी, छोड़ेगी किसी को नहीं। मुझे आपको सब कुछ जाना है, मगर मोमिन मरने से नहीं डरता है। वो जानता है कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। तो बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने। फिर जब धीरे धीरे मुसलमान बढ़ने लगे, नदवा एक जगह का नाम है, वहां इन्होंने मीटिंग कायम की और पूरे शहर मक्का के बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, जो बड़े बड़े रईस थे। तवज्जो चाहूंगा आपकी, मैं बता रहा हूं इस्लाम क्या है। अल्लाह अकबर। मीटिंग ये हुई कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को और उनके मिशन को खत्म कैसे किया जाए। उस मीटिंग में शैतान भी शरीक हुआ, शेख आजम बन के, बड़े अच्छे लिबास में। एक साहिब खड़े हुए, कहा ऐसा किया जाए, इन्हें शहर से निकाल दिया जाए। शैतान खड़ा हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, मशवरा गलत। बोले क्यों? बोले शहर से बाहर निकलेंगे, मजबूत हो गए, आके तुम्हें भगा देंगे। बोले ये मशवरा बेकार है। वो वहीं बैठ गया। दूसरा खड़ा हुआ लीडर, बोले यार इन्हें कैद में डाल दिया जाए, जेल में। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत। बोले इनके मानने वाले रातों रात आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे, काम खत्म। अच्छा, एक खड़ा हुआ, बोले यार ऐसा करो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कत्ल कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। शैतान खड़ा हुआ, बोले ये सबसे अच्छा मशवरा है, खत्म कर दो, काम ही खत्म हो जाएगा। अब बोले यार मारेगा कौन? कुरैश खानदान का मसला है, किसास है, खून का बदला खून। मशवरा ये दिया शैतान ने कि जितने भी अमीर घर हैं, सबके घर से एक एक आदमी लिया जाए और सब मिलके मारेंगे। और जब ज्यादा हो तो किसास लिया नहीं जाएगा, दियत पैसों में आएगी, पैसे तो दे ही देंगे। साहब 40 लोग इकट्ठे हुए, तवज्जो चाहूंगा मारने के लिए। और बोले मोहलत नहीं देनी, आज ही करना है काम। पता लग गया फला जगह पे है, हथियार लेके साहब खड़े हो गए दरवाजे पे। आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बिल आलमीन कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई, ए महबूब रातों रात हिजरत करनी है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी ली, आंखों पे मार दी, दिखना बंद। खुली हुई है मगर देख नहीं रही। तो हर आंख जो खुली हो देखे ये भी नहीं है, खुली आंख देखती भी नहीं है। अल्लाह के रसूल निकल गए, पता ही नहीं लगा। आंखें खुल रही मगर दिखना बंद। अब एक बात आपकी तवज्जो चाहूंगा, ए अल्लाह उसी रात हिजरत क्यों? पहले भी जा सकते थे, बाद में भी, मगर उसी रात क्यों? जब 40 आतंकवादी हथियार लेके अमनो शांति को भंग करना चाहते हो, इंसानियत का कत्ल करना चाहते हो, जो बच्चियों की जिंदगी दिलाने के लिए आया, जो बेवाओं को जिंदगी और इज्जत दिलाने के लिए आया, जो गुलामों को, गरीबों को आजाद कराने के लिए आया, यही आतंकवादी उसको मारने के लिए आवादा। ये अल्लाह उसी रात हिजरत क्यों? जवाब मिला ताकि दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इनके हथियार खत्म हो जाएंगे, इनकी ताकतें खत्म हो जाएंगी, इनकी आंखें खुले की खुली रह जाएंगी। ये मेरे हबीब को गिरा नहीं सकते। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। वाह वाह वाह। फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें थी, कहा मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल साथ में जानशीन हो तो ऐसा थोड़ी अगर कोई परेशानी देखे तो सबसे पहले भागता हुआ नजर आ रहा है।
खुशहाली में सबसे अच्छा दोस्त है, खाने में सबसे अच्छा दोस्त, पैसे लेने में सबसे अच्छा दोस्त, और जहां गाड़ी अटकी बोले भैया तुम जानो, हमारी इतनी भी साथ नहीं। और बुजुर्गों ने फरमाया असल दोस्त वही है जो परेशानी में काम आए। चलती गाड़ी में तो सब सवार होते हैं, रुकती गाड़ी को जो ढकेले असल दोस्त वही है। और मौला कायनात ने इरशाद यूं ही फरमाया, परेशानी इसीलिए आती है ये अपनों में छुपे गैर, गैरों में छुपो अपनों की पहचान करवाती है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीर। काली ये अमानतें हैं, बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह फुला फुला को पहुंचा देना। तवज्जो चाहूंगा, अमानतें किसकी? जो मारने आए, पैसा कौड़ी उन्हीं का जो मारने आए। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माने, रसूल नहीं माने, मगर अमीन और सादिक मानते हैं, दुश्मन समझते हैं, मगर ये जानते हैं अगर हमारा पैसा किसी के पास महफूज है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जात है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बताओ दुनिया को इस्लाम की सच्चाई, हमारे मजहब की प्योरिटी। ये आतंकवादी मारने के लिए आए और इन्हीं की अमानतें अल्लाह के नबी के पास मौजूद। या रसूल अल्लाह देके क्यों जा रहे हो? जब मारने के लिए आए हैं तो फिर लेके चले जाओ ना यार। जो मारने के लिए आया हो, आपकी जान के पे वो आ खड़ा हो, आपको खत्म करने के लिए आया हो, उसकी तुम अमानतें वापस करोगे? मगर अल्लाह के रसूल ने दुनिया को पैगाम दिया, अल्लाह का नबी किसी का माल मारने के लिए नहीं बल्कि गरीबों का हक दिलवाने के लिए आया है, ताकि दुनिया जान ले ऐसा है मजहब इस्लाम, ऐसा है इस्लाम। अल्लाह अल्लाह। अब मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, सो जाओ ए अली, जो बिस्तर मौत हो, जिस पे हथियार मंडला रहे हो, नींद आ सकती है। दो सिपाही अगर बस्ती में आ जाएं तो सबकी नींदें उड़ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मौला कायनात कहते हैं नींद तो ऐसी आई जिंदगी में कभी नहीं आई है। हाँ, कुरान फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा, जिन्हें उलूम खमसा बोलते हैं। उसमें एक मौत है, कौन कब मरेगा कहां मरेगा कोई नहीं जानता, कुरान कहता है। और दयाबिना वहाबिया वगैरह इसी आयत को दलील भी बनाते। बोले तुम कहते हो कि नबी सब जानते हैं, नबी सब जानते हो, कुरान तो खुद कह रहा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मगर एक बात बताओ, बदर के मैदान में क्या मुस्तफा ने नहीं फरमाया था अबू जहल यहां मरेगा? बताया था या नहीं? और लाइन लगाई थी, लाइन निशान लगा दिया था यहीं मरेगा। सिहाबी कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जहां मुस्तफा ने फरमाया था हमने जंग के बाद में देखी, यार देखो तो वही है या नहीं। तो सिहाबी कहती कसम खुदा की जहां मुस्तफा ने निशान लगाया था वहीं औंधे मुंह पड़ा था, वहीं पड़ा था। कुरान कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। एक बात और याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कहूं। खैबर के मौके पर कई दिन हो गए थे, किला फतह नहीं हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल झंडा हम उसे देंगे जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह लिखी है। अब हर सहाबी के दिल में ये तमन्ना थी, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई थी, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस से पाक। क्या? वो अल्लाह से मोहब्बत करता और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ते हो, मैं जलसे में आया, आप जलसे में आए, चेहरे पे दाढ़ी, हम नेक काम करते हैं, ये दलील है अल्लाह से मोहब्बत करने की। मगर ये कौन दलील दे, ये कौन बताए कि अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करता है? मैं तकरीर कर रहा हूँ, क्या पता अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। अल्लाह की रहमत ही पर तो हम सब उम्मीद लगाए हुए हैं, मगर कोई दलील कि अल्लाह मोहब्बत करे। मगर मुस्तफ़ा ने पहले ही दलील दे दी, कल जिसे झंडा दिया जाएगा उसकी क्वालिटी ये होगी, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और यही वजह थी, सिहाबी, हर सिहाबी चाह रहा था काश मुझे झंडा मिल जाए, काश मुझे झंडा मिल जाए। इसलिए नहीं कि फातेह कहलाऊंगा, इसलिए नहीं कि तारीख में नाम लिखा जाएगा, इसलिए नहीं कि हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, इसलिए अल्लाह के महबूब ने दलील दे दी है, सर्टिफिकेट दे दिया है, कल जिसे झंडा मिलेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह। सुबह हो गई, हर सिहाबी के दिल में यही तमन्ना। अल्लाह के रसूल ने देखा कि आईना अली, अली कहाँ है?
या रसूल अल्लाह आंखें दुख रही हैं, बीमार हैं। एक बात बताओ, कल कौन रहेगा कौन मरेगा कोई जानता है? तवज्जो चाहता हूं आपकी। कौन कम मरेगा कुरान कह रहा है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उलूमे खमसा में शामिल, मगर मुस्तफा खैबर की रात फरमा रहे हैं कल जिसे झंडा दिया जाएगा वो कल तक मरेगा नहीं। मुस्तफा जिंदगी की जमानत दे रहे हैं। अली कहां है? या रसूलल्लाह आंखें दुख रही हैं। अली तुम्हें तो झंडा लेके जाना है, लीडर बनना है। या रसूलल्लाह बीमार आदमी लीडर कैसे बनेगा? लीडर बनने के लिए, सिपह सालार बनने के लिए तो एकदम तंदुरुस्त और चुस्त होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? या रसूलल्लाह आप तो बेजानों में जान डाल दें। अल्लाह के रसूल ने लुआबे दहन लिया, आंख में लगाया, बताओ। कहा या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिख रहा था। ये दो पैरों का जानवर कहे मुस्तफा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। मगर अल्लाह के रसूल खैबर के दिन ये जमानत दे रहे हैं अली कभी भी मर सकता है मगर आज की रात नहीं। और हिजरत की रात भी यही। मौला कायनात कहते हैं ऐसी नींद ऐसी नींद ऐसी नींद आई कभी नहीं आई। मैंने कहा जो बिस्तरे मर गए, जो बिस्तरे मौत है, हथियार मंडला रहे हैं, मर्डर हो सकता है, कोई भी हमला कर सकता है, उस बिस्तर पे मौत कैसे आ सकती है? हो सकता है कोई धोखे में हथियार चला दे, हो सकता है अल्लाह अल्लाह कोई गुस्से में आके हथियार चला दे, तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। मौला कायनात ने फरमाया मेरा ईमान है, तसव्वुर में जवाब मिला अली किसी भी रात मर सकता है मगर आज नहीं मर सकता। इसलिए मुस्तफा ने फरमा दिया अमानतें वापस करनी है तो करनी है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। साहब सुबह होने वाली थी, शैतान आ गया आतंकवादियों के पास। क्या कर रहे हो? बोले काम खत्म करेंगे आज। बोले खत्म? निकल भी गए। बोल दो कौन निकल गए? बोले जिसे मारने के लिए आए हो निकल गए। बोले कहां से? कहां से निकले? कहां से हैं? बोले आंखों के सामने से। आंखें तो खुल रही हैं, एक नहीं। अगर एक को नींद आ जाए 40 है, 40 80 आंखें और खुली हैं। सबसे बड़ा काम जिंदगी का करने वाले निकल कैसे गए? कहा जाओ तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जाके देखो। निकल गए। जब जाके देखा तो जानशीन मुस्तफा मौला कायनात है। मौला कायनात। ये सारे के सारे आतंकवादी तलाश पे तलाश, तलाश पे तलाश, ढूंढो, पकड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, मगर जानशीन मुस्तफा सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल अल्लाह के रसूल ने साथ में लिया। और आपके गुलाम आमिर बिन फहीरा भी हैं। और सैयदुना सिद्दीक अकबर ने अपने घर वालों पे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। फुला गार में जाएंगे, अपनी बेटी से कहा खाना पहुंचाना है, और अपने बेटे से कहा शहर में जो खबरें चल रही हैं उन खबरों को हम तक पहुंचाना है। अब सैयदुना सिद्दीक अकबर हिजरत में है। अल्लाह अल्लाह, कभी दाएं हैं, कभी बाएं हैं, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अबू बकर इतनी बेचैनी क्यों? कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, ये परेशानी क्यों? अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, इसलिए अगर कोई जालिम आप परवार करे तो पहले अबू बकर का सीना हाजिर है। अबू बकर का सीना हाजिर है। हर घर में अबू बकर पैदा नहीं होता। जो
जो सच्चा पक्का जानशीन हो उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है जिसके बारे में रब ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर परेशान क्यों होते हो, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए, ऐसी झाड़ियां हो गई, अल्लाह की कुदरत थी कि देखने वालों को लगता था यार यहाँ तो पता नहीं कब से कौन नहीं गुजरा है। अल्लाह की हिकमतें थी बेशुमार, अल्लाह की हिकमतें थी बेशुमार। तो ये इश्क रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जानिसारियां रही हैं तभी जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। तो हमारी जिम्मेदारी इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारी जिम्मेदारी दीन कैसे सीखना है, ताकि दुनिया वालों को आज दीन का सही नक्शा आप दिखाइए कि दीन है क्या। किसी गैर मुस्लिम ने एक पोस्ट की थी कि मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है। भाई जब गैर तुम्हारे कुरान को और हदीस को मानते ही नहीं तो क्यों मानेंगे, वो पढ़ेंगे उसको। जब कुरान को मानते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों, जब हदीस को मानते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों। उस गैर मुस्लिम ने कहा था मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं कि कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है, बल्कि मुसलमानों को जरूरत यह है जो कुरान और हदीस में लिखा अमल करके दिखाएं, ताकि दुनिया वाले देख लें 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा। मगर कैसे हर घर में गौस पैदा नहीं होते, लास्ट बात बता रहा हूं, और हर घर में हुसैन भी पैदा नहीं होते। भाई आप हर खेती हर जमीन में नहीं उगा सकते। सेब कहां होता है, कहां होता है सेब, कश्मीर। काजू बादाम की खेती आप अपने यहां करना चाहो हो सकती है, हैं? और सेब यहां हो जाएगा, अगर यहां लगाओगे तो वही हरा खटुमरा सा रह जाएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, जो सेब होता है वो सेब आप यहां पर पैदा नहीं कर पाओगे, इसलिए जमीन नहीं। सेब पैदा करने के लिए सेब वाली जमीन हो, काजू बादाम अखरोट पैदा करने के लिए वो जमीन, वो क्वालिटी चाहिए। अब मैं देखता हूं आप कितने ज़हीन फतीन हैं, मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे, और मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो जैसी जमीन वैसी खेती। अगर आप मेरी तकरीर के लाज जुमले और अल्लाह करे आपके दिलों में उतर जाएं, आप बरसों तक याद रखें, आप में से आप अमल कर लें, अल्लाह पाक आपके जरिए मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। यानी कि जैसी जमीन वैसी खेती। बंजर जमीन में दाना डालोगे कुछ नहीं उगेगा, उगेगा तो सिर्फ कांटा ही उगेगा, और कांटा हमेशा नुकसान ही देगा। अल्लाह अल्लाह। तो अच्छी खेती के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है। जमीन अच्छी नहीं तो खेती अच्छी नहीं। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक आबिद नौजवान ने सेब खाया, चुरा के नहीं, बहता हुआ। सुना है आपने, वाकया नहीं सुनाऊंगा, तवज्जो चाहूंगा। बहता हुआ खा लिया, मुंह खत्म, नफ्स पुकारा, सेब खा लिया, इजाजत ली, इजाजत तो नहीं ली, और रब ने पूछ लिया हश्र में, सेब खाया था विदाउट परमिशन, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सब कुछ खत्म। क्या जवाब दोगे? उस सेब को बख्शवाने के लिए बाग की खिदमत और एक सबसे बड़ी कंडीशन को फॉलो किया। वो कंडीशन ये थी, बुजुर्ग ने कहा जो सेब के मालिक, आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर। एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। शादी? हुजूर, जब लड़का देखते हैं तो खानदान देखते हैं, जमीन देखते हैं, कारोबार देखते हैं। अल्लाह वाले ने दिल में सोचा जो सेब बख्शवाने के लिए आया है खानदानी ही होगा। क्या बात है। जमीन नहीं देखी, प्लॉट नहीं देखे, कारोबार नहीं, रूहानियत देखी, रूहानियत का कुछ नहीं देख लिया मैंने जो देखना था, तुम बताओ क्या है। और बोले पहले सुन भी लो। हाथ पैरों सपाही थी, आंखों से देख नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती। दिल ने सोचा यार ये तो बहुत बड़ी जहमत है, अल्लाह खैर करे। पूरी जिंदगी का मामला कहाँ उठाऊंगा, कैसे बिठाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा। ज़मीर बोला नौजवान, जिंदगी है, मरना है, अगर ये बात नहीं मानी तो अल्लाह को मुंह कैसे दिखाओगे। तो
तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह को मुंह कैसे दिखाओगे? कहा हुजूर ठीक है, माफ तो कर दोगे? बोले हाँ माफ कर देंगे। शादी हो गई, निकाह हो गया, जब कमरे में मुलाकात के लिए हाजिर हुए, देखा कोई अपाहिज नहीं, ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतर आई हो, हुस्नो जमाल की पैकर बैठी हो, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ गया, बगैर लाइट के पूरा कमरा उसकी रोशनी से मुनव्वर नजर आ रहा है। वापस आ गए, हुजूर जो आपने कंडीशन बताई थी वो तो है नहीं, बड़ी तो वो तो बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है, हाथ पैर सलामत है, आंखों से देख भी रही है, जबान से बोल भी रही है। उस अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, नौजवान मैंने हकीकी माना मुराद नहीं लिया, मैंने मजाजी माना मुराद लिया। मेरी बेटी ने अल्लाह 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 अकबर अपनी आंखों से गैर महरम को देखा नहीं, अपने हाथ पैरों को किसी नाजायज काम की तरफ मेरी बेटी लेके नहीं गई। अब सुनो, जब बाप ऐसा हो, जब बाप ऐसा हो और माँ इतनी पाकीज़ा हो, जब दो तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। जब बाप दामादे रसूल असदुल्लाह शेरे खुदा मौलाए कायनात अली हो और जमीन की शक्ल में माँ फातिमा ज़हरा हो, उन दो तनों से जो शहजादा होता है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वही सुभान अल्लाह, बहुत मुफ्ती साहब बहुत अच्छे। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होते, जैसी जमीन वैसी खेती। तो जमीन का चुनाव बेहतर हो, जमीन का सिलेक्शन बेहतर हो। अगर जमीन के सिलेक्शन में खराबी है तो फिर मामला खराब है। जो माँ रातों रात पाकिस्तानी सीरियल देखती हो, हिंदुस्तानी मूवीज देखती हो, तो भाई उन माओ के शिकम से मोटू पतलू या पबजी ही पैदा होंगे। 1 साल का होते ही मोटू पतलू मांग रहा है, 5 साल का होते ही पबजी में पड़ा हुआ है, और फिर रात को सोते हुए इधर ठोक उधर ठोक, ये आ गया वो आ गया। फोन आता, बोले हजरत बच्चे को पता नहीं किसी ने करवा दिया। मैं क्या हुआ? बोले सोते सोते कह रहा आ गया बचाओ बचाओ, मारो मारो, इधर ठोक उधर ठोक। मैंने किसी ने नहीं करवाया है, ये पबजी ने करवाया है, और ये ऐसा करा हुआ है आसान उतरेगा भी। हाँ माँ बच्चे का पहला मकतब है, पहला मदरसा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी लल्लाह, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। एक दिन का बच्चा है, इल्म दीन हासिल करेगा? जो बोलना नहीं जानता हो, जो समझना नहीं जानता हो, वो इल्म दीन हासिल कैसे करेगा? और अल्लाह के रसूल ने फरमाया पैदा होने से इल्म दीन हासिल करो। क्या मतलब है भाई? जो खुद नहीं समझ सकता, जो समझा नहीं सकता, तो इल्म दीन हासिल कैसे करेगा? अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है उसकी तफसीर और तशरीह यही है, बच्चा डायरेक्ट हासिल नहीं करेगा, इनडायरेक्ट माँ के जरिए से हासिल करेगा। जो माँ की एक्टिविटी होगी, जो माँ की आदत और अतवार होगी, बच्चा उन्हीं में ढलेगा। माँ नमाजी है तो बच्चा देखकर नमाजी बनेगा, माँ रोजेदार है तो बच्चा देखकर रोजेदार बनेगा। अगर माँ वलियों की चाहने वाली है, उसने पाकिस्तानी सीरियल में या मुंबई में पलने वाली अवारों को आइडियल नहीं बनाया है, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल बनाया है, तो तुम्हारे घरों में पबजी या शक्तिमान पैदा नहीं होंगे, बल्कि गुलाम हुसैन और गुलाम गौस पैदा होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो, आप अपने अंदर प्योरिटी क्वालिटी पैदा कीजिए, और क्वालिटी हमेशा काम आती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को माफ फरमाए, और परवरदिगार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।